Hello students, I am Shalendra Prajapati. I am going to start class 10th Social Studies from Power Sharing. पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम के स्टोरी के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा कि जो पावर की शेयरिंग है किस तरह से बेल्जियम में हुआ और किस तरह से श्रीलंका में हुआ और दोनों का क्या परिणाम हुआ। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है कि नहीं, वाई पावर शेयरिंग नेसेसरी, या पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्या किसी कंट्री में अगर पावर को हम शेयर करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। इन चीज़ों के बारे में आज समझेंगे हम लोग। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है। तो इसके दो कारण हैं। द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज द प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड मोरल रीजन। देखिए दो कारण हमारे पास है। एक प्रूडेंशियल जिसे कहते हैं विवेकपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण, ठीक ना, और मोरल मीन्स जो मोरल रीजन होता है वो होता है नैतिक कारण। तो बुद्धिमत्ता या विवेकपूर्ण कारण और दूसरा हो जाएगा हमारा मोरल रीजन मीन्स नैतिकता का कारण। तो हम देखते हैं कि मोरल रीजन में क्या आएगा और प्रूडेंशियल रीजन में क्या आएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रूडेंशियल रीजन, या पूछेगा व्हाट इज द मोरल रीजन। दोनों में अंतर पूछ सकता है या दोनों को पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है प्रूडेंशियल रीजन। तो देखिए जो प्रूडेंशियल रीजन होता है ये इट हेल्प, मैं बता रहा है कि पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। अब देखिए बता रहा है कि जो पावर शेयरिंग है वो क्या करता है, वो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में दो सोशल ग्रुप के बीच में, दो सामाजिक ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको क्या करता है, कम करता है। और अगर अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें बहुत से वायलेंस होते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। अगर हम दो सामाजिक ग्रुपों के बीच में अगर विवाद होता है तो उसका क्या होता है, वायलेंस से काफ़ी अहिंसा होती है और साथ में क्या होता है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो अस्थिर होती है। सेकंड क्या होता है, इट इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब देखिए यह एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम लोग राजनीतिक जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको हम लोग स्थिर कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा तरीका है। सेकंड हो जाएगा कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। देखिए जो पावर शेयरिंग क्या हो जाएगा, जब हमने देखा कि बेल्जियम में जब पावर को शेयर कर दिया गया तो उसका क्या एक अच्छा आउटकम आया, एक अच्छा परिणाम आया। वहीं श्रीलंका में जब हमने पावर को शेयरिंग नहीं किया तो क्या हुआ, वहाँ पर उसका जो आउटकम आया काफ़ी बैड आया। तो पावर शेयरिंग से क्या होता है, इससे एक अच्छा आउटकम प्राप्त होता है। इसके अलावा इट ब्रिंग यूनिटी टू द नेशन। अब इससे क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग से क्या होता है कि यहाँ पर जो राष्ट्र में जो यूनिटी है वो बनी रहती है। राष्ट्र में जो यूनिटी क्या होती है वो बनी रहती है। हमने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ कि जो तमिल थे उन्होंने अपने एक अलग से तमिल स्टेट की मांग करना शुरू कर दिए थे। तो हम देखते हैं कि अगर पावर को शेयर कर दिया गया तो जो ग्रुप है वह एक नए राष्ट्र या जो यूनिटी है उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ड्यू टू नो पावर शेयरिंग नॉट ओनली डैमेज द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री बट आल्सो डैमेज बोथ द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इन द कंट्री। बता रहा है कि पावर शेयरिंग से अगर जहाँ ड्यू टू नो अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो उससे केवल कंट्री का प्रोग्रेस ही डैमेज नहीं होगा बल्कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं, जो मेजॉरिटी ग्रुप हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। ठीक है ना। हमने देखा कि पावर शेयरिंग श्रीलंका ने नहीं किया तो वहाँ पर क्या हुआ
जो श्रीलंका था वो काफ़ी सेटबैक चला गया है, काफ़ी पीछे चला गया। तो केवल देश ही पीछे नहीं जाएगा, बल्कि जो वहाँ के ग्रुप हैं, जो सोशल ग्रुप हैं, वो भी क्या होंगे, वो भी काफ़ी पीछे चले जाएंगे। अब तो ये तो हमारा आ गया प्रूडेंशियल रीजन हो गया। अब हम बात करेंगे मोरल रीजन के बारे में। तो मोरल रीजन में हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मैं बता रहा है कि पावर शेयरिंग जो है क्या है, वह हमारे डेमोक्रेसी की आत्मा है। विदाउट द पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी इज नॉट इन द कंट्री। अगर जब तक डेमोक्रेसी वही संभव है जहाँ पर पावर शेयरिंग होगा। मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग में क्या होती है, अच्छा डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता की शासन होती है, जनता के पास पावर होता है। तो पावर जब तक गवर्नमेंट स्टेट शेयर नहीं करेगा तब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी संभव नहीं है। तो डेमोक्रेसी की जो आत्मा कौन है, पावर शेयरिंग है। विदाउट बिना पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी संभव नहीं है। विदाउट पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन द कंट्री। नेक्स्ट है पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न। अब देखिए पावर शेयरिंग में क्या होता है कि एक जो वहाँ के लोग होते हैं, उनके पास राइट्स होता है, उनके पास अधिकार होता है कि वे गवर्नमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं कि उनके ऊपर किस तरह से शासन किया जाए। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट मीन्स होता है वैध गवर्नमेंट, एज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। देखिए जो वैध गवर्नमेंट होती है, वैध गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं वे पार्टिसिपेशन भागीदारी के माध्यम से अपने जो हिस्सेदारी होती है उसको क्या करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं। मीन्स एक वैध गवर्नमेंट में, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सिटीजन होता है वह अपनी भागीदारी जो होता है वह अपने भागीदारी के माध्यम से क्या करता है, वह अपने हिस्सेदारी को प्राप्त करता है। मोरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग एम्फेसिस वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। बताया जा रहा है कि जो मोरल रीजन है, मोरल रीजन जो है बता रहा है कि पावर शेयरिंग बता रहा है कि ये काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी वैल्यूएबल है। सॉरी, जो मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग एम्फेसिस, जो पावर शेयरिंग का जो मोरल रीजन है इस बात पर बल देता है कि पावर शेयरिंग काफ़ी वैल्यूएबल है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को जो ये टॉपिक बताया गया वो अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर नहीं आया तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उस पर। और ये टॉपिक हमारी तो समाप्त हो चुकी है, नए टॉपिक्स को कल बताया जाएगा। थैंक यू।